हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट एंड अगेन कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं जो हम सबसे पहले अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर जनरली तुम्हें डिफरेंट स्ट्रेटजीज मिलेंगी जिस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, जिस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब जैसे देखो जरा, ठीक है, क्या चीज बोल रहा है ये, ध्यान से समझना कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, देन फॉर एनी सेट सी, ठीक है, प्रूव दैट सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। हाँ जी, ठीक है। अब याद रखना, इनको स्कूल में प्रूव करने के लिए हम वेन डायग्राम को यूज नहीं करेंगे। वेन डायग्राम का यूज हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे, बट वेन डायग्राम से ये नहीं है कि मैं दोनों का वेन डायग्राम करके दिखा दूं, इसका वेन डायग्राम बना दिया, इसका बना दिया, ये इसके अंडर आ रहा है तो ऑब्वियसली ये ट्रू हो गया। नहीं, वेन डायग्राम के थ्रू हम इनको प्रूव नहीं कर सकते, याद रखना ये चीज। वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई होती चीज। अब जैसे देखो वेन डायग्राम जाएगा कैसे इसका, ध्यान से देखो, इसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए जो है वो अंदर आएगा, बी जो है वो बाहर आएगा, ए कंप्लीटली बी के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब मैंने एक रैंडम सेट लिया सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, इसके अंदर सबसे पहले तो सी माइनस बी के जाएगा, सी में से बी को हटा दो, बी मतलब ये सारा का सारा, तो बचा ये। हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक, अच्छा, नाउ व्हाट इज सी माइनस ए, सी में से ए को हटा दो, तो ये ए है, सी में से ए को हटाना है, तो क्या बचेगा? हाँ या ना? यस सर। राइट, अब क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लैक वाला शेडिंग आ रहा है, ये ब्लू वाली शेडिंग के अंदर लाई कर रहा है कंप्लीटली। हाँ या ना? तो दैट मींस सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। समझ में आया? यस सर। वेन डायग्राम में किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, सर किसी को डाउट आ बताना। रहा है? देखो, एक चीज समझ भाई नवकीरत, कि अगर ऐसा हो रहा है कि एक सेट का जो शेडिंग है वो कंप्लीटली दूसरी सेट की शेडिंग के अंदर लाई कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो शेडिंग है ये बड़े वाले शेडिंग के अंदर लाई कर रहा है, मतलब ये वाला जो है वो बड़े वाले का क्या होगा? सबसेट होगा। बात समझा? सबसेट, हाँ जी। वही चीज इधर की हमने, क्या चीज की, दोबारा देख, ये तो ए बी के अंदर बनाया, ए बी का सबसेट बन गया, ये कंप्लीटली सी बनाया। राइट, अब सबसे पहले मैंने किया सी माइनस बी, सी माइनस बी क्या होगा? सी में से बी को हटाना, तो सी में से बी को हटाना मतलब हो जाएगा ये। हाँ या ना? हाँ जी सर। राइट, अब सी माइनस ए, सी माइनस ए का मतलब क्या? सी में से ए को हटाना, तो ये ए को हटाना है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ये। ठीक है, समझ गया सर। राइट, अब ये जो ब्लैक वाला चीज है ये कंप्लीटली ए के अंदर लाई कर रहा है। हाँ या ना? हाँ जी। अब अगर ये वाली शेडिंग जो है ये कंप्लीटली ए के अंदर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा? ये सबसेट। सब, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाई हुआ, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। अब इसका प्रूफ क्या है? ठीक है, ध्यान से देखो जरा, इसका प्रूफ है, देखो, अगर मेरे को किसी भी चीज को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है, राइट, देखो, अगर मेरे को प्रूव करना है जो ए है वो बी का सबसेट है, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं, डेफिनेशन को प्रूव करना पड़ेगा। बात समझे? राइट, तो हमें डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कि ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर लाई करते हैं। राइट, यानी कि मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा सी माइनस बी के सारे एलिमेंट सी माइनस ए के अंदर लाई करते हैं। हाँ या ना?
Yes. Yes, sir. राइट। अब इसके लिए हमने क्या बोला, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b, यानी कि x जो है ये किसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलोंग्स टू व्हाट एलिमेंट के लिए यूज होता है, तो x बिलोंग्स टू c माइनस b मतलब x किसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, c माइनस b के। अब इसके ये सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे, सारे सारे सारे। याद करो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x, सच दैट x इज आगे कंडीशन, हाँ या ना। तो वहां पे जो वो x होता है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या सारे को रिप्रेजेंट करता है, सारे तो यहाँ पर भी ये वही x है, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखो c माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो c में आता है बट b में नहीं आता क्योंकि b को हटा दिया जाता है, तो कहने से दिस इज नथिंग बट x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, हाँ या ना, राइट। इस चीज का मतलब यह है कि वो c को बिलोंग करेगा बट b को बिलोंग नहीं करेगा, हाँ या ना, यस सर पक्का। यस सर अब ध्यान से देखो कि a जो है वो b का सबसेट है, राइट। अब ऐसा है कि कोई चीज b में नहीं लाई करेगी, जैसे एलिमेंट a है ये b में लाई नहीं कर रहा, राइट, b के बाहर है, राइट। अब ये सोचो जो चीज b में नहीं आ रही क्या वो a में आ सकती है, नो सर नहीं सर राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a एज a इज अ सबसेट ऑफ b, हाँ या ना, यस सर राइट। जो चीज b में नहीं आ रही क्योंकि b के अंदर a है, तो जो चीज b में नहीं आ रही वो a में भी नहीं आ सकती। अब ध्यान से देखो ये क्या बना कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो c को बिलोंग करता है बट a को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, c माइनस a को, हाँ या ना। यस ये सर चारों स्टेप में कहीं पर किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, ध्यान से देखो, ध्यान से गो थ्रू करो, किसी को अभी तक डाउट है किसी भी स्टेप में तो बताओ। वर्मा साहब, देवेन, ग्रेस, नवकिरत क्लियर है, गुरकिरत, हाँ जी सर जयंत, केशव, मैत्री, रक्षित, Yes, sir. क्लियर है सर ठीक है। अच्छा अब देखो जो एलिमेंट c माइनस बी को बिलोंग करता है वो एलिमेंट c माइनस ए को भी बिलोंग करता है, तो c माइनस बी के एलिमेंट c माइनस ए को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली c माइनस बी जो होगा ये c माइनस ए का सबसेट होगा, हाँ या ना, यस सर श्योर। ये तो प्रूव करना था, नोट करो, शाबाश नोट करो। Sir, last हाँ जी, step. लास्ट टाइम मैत्री कहाँ पे क्या चीज हुई बताओ, ये जो लिखा Yes. ये यहां से यहां, कौन सा स्टेप मैत्री, यहां से यहां या यहां से यहां, Sir, जो last वाले blue यहां blue से से यहां, है ना। अरे देखो मैत्री एक चीज समझो, x जो है वो c माइनस बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, Yes, sir. तो c माइनस बी के सारे एलिमेंट्स जो x हैं वो c माइनस ए में भी लाई करते हैं, Yes. इसका मतलब ये है कि इसके के सारे एलिमेंट्स इसमें भी लाई करते हैं, तो जो वो है ए बी का सबसेट होगा, यानी कि जो c माइनस बी है वो c माइनस ए का सबसेट होगा, क्योंकि c माइनस बी के सारे एलिमेंट c माइनस ए में आ रहे हैं। उल्टा नहीं हो रहा, जरूरी नहीं c माइनस ए के सारे इसमें आएंगे, इसके सारे इसमें आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इसका सबसेट होगा, बात समझे। Sir, उल्टा क्यों नहीं हो सकता? उल्टा क्यों नहीं हो सकता, देखो अब एक चीज समझो कि इधर है ए बी, अब मेरे को ये बताओ कि ए सेट को कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है, A, ए, बी सेट को, B. बी एंड ए दोनों ना, क्योंकि ए तो बी के अंदर ही है ना, ये समझे, Yes, sir. श्योर। Yes. अब मैं ये बोल सकता हूं कि ए के सारे बी को बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट, Yes, sir. बट मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि बी के सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं, नहीं. यस, वही चीज इधर आई कि x अगर c माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, c माइनस बी के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो c माइनस बी के सारे एलिमेंट c माइनस ए को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके सारे इसको बिलोंग कर रहे हैं,
तो इसके सारे इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। उल्टा नहीं बोल सकता बी ए का, नहीं ये नहीं बोल सकता, राइट। तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका नहीं, जरूरी नहीं। इसलिए सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। बात समझे? Yes. श्योर? देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, बाकी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? क्लियर है सर। चलो नोट कर लिया? हाँ जी सर। सर नहीं, एक सेकंड। करो करो करो, शाबाश, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। ठीक है, प्रूव दैट। तो प्रॉपर्टीज को यूज करके करेंगे। ठीक है, तो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए यूनियन ए, बीच में इंटरसेक्शन एज इट इज बनेगा ए यूनियन बी, राइट। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब जो ये ए यूनियन ए है, राइट, ए यूनियन ए तो ए होता है, तो ये बना ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखो, यहां पर ए यूनियन बी हो गया ये सारा का सारा, राइट। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या जाएगा? इसके साथ इंटरसेक्शन, ये तो सारा का सारा ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, दैट इज ए। तो इसको सिंपली लिख दिया ए। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, शाबाश। सर फिर से समझाना। हाँ जी, फिर से समझाइए। देखो देखो देखो, पहले सबसे पहले हमने लगाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी एंड बीच में इंटरसेक्शन एज इट इज, हाँ या ना? यस सर। अब ए यूनियन ए क्या होता है? ए का खुद के साथ यूनियन, तो वो तो ए रहेगा भाई। हाँ जी। अब ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी एज इट इज। अब ए यूनियन बी क्या हो गया? ये सारा का सारा। और ए क्या हो गया? सिर्फ ये वाला पार्ट, हाँ है ना? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या जा रहा है? एक्चुअली में यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि सिंस ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो देयरफॉर इन दोनों का इंटरसेक्शन ए रहेगा। ठीक है, क्या चीज? सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, उसके अंदर ही सारा का सारा बिलोंग करेगा, तो दैट मींस उन दोनों का इंटरसेक्शन ए जाएगा। बात समझा? ध्यान से देख ले, ये स्टेप नहीं क्लियर है बोल दे। सर आ गया समझ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। देखो एक चीज है, ये अगेन स्टार मार्क करके नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान से देखना कि योर ए माइनस बी, ये इसको यूज करेंगे आगे प्रूफ वगैरह के लिए। ठीक है, जैसे वो हमने पहले रूल्स देखे थे, सारे के सारे प्रॉपर्टी देखे थे, ये भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये माइनस को इंटरसेक्शन वगैरह वाली फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, सब्ट्रैक्शन हटाने का तरीका होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर रहेंगी। ठीक है, और देखो इसको प्रूव नहीं, वेरीफाई करेंगे। देखो ऐसे, ठीक है, व्हाट इज ए माइनस बी? दिस इज ए माइनस बी। ठीक है, दिस इज ए माइनस बी। नाउ अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो दिस इज बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? बी को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, ये बी को छोड़ के बाकी सारा। अब इस पर्टिकुलर शेडेड पार्ट का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या जाएगा? ध्यान से देखो, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन जाएगा ये वाला पार्ट, हाँ या ना? ये कॉमन पार्ट जाएगा ए के साथ, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। तो फाइनल आंसर ये आएगा, और ये दोनों सेम है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आया? यस सर। राइट। अब इस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगी हमारी
अब जैसे देखो जरा, ये नोट कर लिया, पहले ये कंफर्म करो, यस सर। हटाओ इसको, प्लीज कंफर्म करो। Yes, यस sir. सर। देखो जरा, अब देखो इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, ठीक है, ये प्रूव करना, ए यूनियन बी माइनस ए इज ए यूनियन बी। देखो ये चीज क्या बनेगी हमारी, वेन डायग्राम से वेरीफाई करना है रफ में, ये प्रूफ नहीं करना। स्कूल में अगर वेन डायग्राम से किया गलत हो जाएगा, याद रखना, वेन डायग्राम से प्रूफ नहीं करने हैं इनको। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही है, बी माइनस ए दैट इज दिस, ए इज दिस, तो इन दोनों को मिला के ऑब्वियसली ये सारा का सारा बन रहा है, और वही तो ए यूनियन बी होता है, तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी के बराबर होगा। समझ में आया? यस, ये बराबर तो आ रहा है। अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, देखो प्रूफ करने का क्या तरीका है, यहां पर हमने जो a माइनस बी, अगर ध्यान से देखो, a माइनस बी अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे a की जगह b, b की जगह a रख दो, क्या बन जाएगा, b माइनस a इज b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आया? हाँ जी, यस सर। श्योर? ये क्या बन जाएगा, b माइनस a क्या बन जाएगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू ये इधर पुट कर दी, तो a यूनियन एज इट इज, b माइनस a क्या बन गया, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अब जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a यूनियन b, एंड बाकी बन जाएगा a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, एंड बीच में ये इंटरसेक्शन एज इट इज। अभी तक ध्यान से देखो, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ प्लीज, शाबाश। सर ये जो सर? ऊपर ब्लू वाला लिखा है, एक एक करके, एक एक करके, हाँ जी, ये जो ऊपर ब्लू वाला जो बनाया ऊपर, ये कैसे हाँ जी, बोल? ये वाला, हाँ जी, ये जो ये इसी के लिए बनाया मैंने ये देखा कि क्या ये चीज ए यूनियन बी के बराबर वेन डायग्राम से आ रही है, नहीं आ रही, तो वेन डायग्राम से बराबर आ रही थी। कैसे? देखो हमने क्या किया, ये a है, ये b है, तो b माइनस a क्या होगा, ये वाला पार्ट, हाँ या ना? हाँ जी, अब जो a है वो क्या पार्ट होगा, वो होगा ये वाला पार्ट। तो इन दोनों को मिला के तो ये कंप्लीट चीज जा रही है ना, तो ये कंप्लीट चीज तो ए यूनियन बी होती है, तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज इसके बराबर होगी। ओके सर। लेकिन वेन डायग्राम से वेरीफाई होता, प्रूफ नहीं होता। प्रूफ के लिए यही काम करना पड़ेगा, क्या कि देखो a माइनस बी अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, तो b माइनस a क्या जाएगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? यस सर। श्योर? तो ये b माइनस a की जगह मैंने डाल दिया b माइनस a कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया a यूनियन एज इट इज, इसकी जगह आ गया b माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये क्या चीज बन गई, a यूनियन b, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, एंड बीच में इंटरसेक्शन, हाँ या ना? यस सर। सारे प्लीज कंफर्म करो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। श्योर? मैत्री, ग्रेस, आदित्य, गुरकिरत, नवकिरत, देवेन, रक्षित, केशव, सर क्लियर है। पक्का? जयंत, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये चीज, सो दैट इज इक्वल टू, अब देखो मेरे को ये बताओ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सोच के बोलो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, बिल्कुल। देखो दिस इज ए, एंड ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बाहर वाला सारा का सारा, तो इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया, तो ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन। अब किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? सर इटसेल्फ। वही सेट आ जाएगा, तो यानी कि ये बना ए यूनियन बी एज इट इज, so that is why we'll get A union B। ध्यान से देखो, कहीं पर किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, शाबाश।